क्या आपको पता है कि किस तरह हम महीने के 10,000 इन्वेस्ट करके कुछ ही सालों में उसे 1.5 करोड़ तक कर सकते हैं? नहीं पता तो डोंट वरी, इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, या कहे बच्चों की भाषा में, जिसे देखने के बाद पावर ऑफ कंपाउंडिंग के रिलेटेड आपके जितने भी सवाल है, जैसे कि हमें अपने पैसे कहां पर इन्वेस्ट करने चाहिए और कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में तो हम लोग सुनते ही रहते हैं कि किस तरह ये काम करती है। वॉरेन बफेट ने 10 साल की एज में ही अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उन्हें बचपन से ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ लिया था। हमें ये सब तो पता है, बट हमें नहीं पता कि हमें हमारे पैसे कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरह हम बस मंथली SIP स्टार्ट करके कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हैं। अब जिनको SIP के बारे में नहीं पता, SIP का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट आपको हर महीने कुछ भी हो जाए इन्वेस्ट करना ही करना है और उसे कंपाउंड होने देना है। फिर आपको कंपाउंडिंग का मैजिक दिखाई देगा। तो आज हम देखेंगे कि आप कहां पर अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर कुछ साल पहले आपने अपनी SIP स्टार्ट की होती तो आपके पास आज कितना पैसा हो चुका होता। और ये सब हम हवा में बातें नहीं करने वाले, हम एक्चुअल डेटा के साथ देखेंगे, लास्ट कुछ साल के रिटर्न्स के साथ देखेंगे, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हमें SIP कब स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हो तो मान लो आपकी सैलरी 1 या फिर 2 तारीख को आ जाती है, तो आपको 3 तारीख रख सकते हो, जिससे ऑटोमेटिक SIP का अमाउंट इन्वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि महीने के एंड में किसी के भी पास पैसा बचता नहीं है, तो SIP की डेट हमेशा स्टार्टिंग में ही रखनी चाहिए। अब दूसरा सवाल ये आता है कि अगर हम SIP नहीं भरते हैं, या अगर हम गलती से किसी मंथ का इंस्टॉलमेंट भूल जाते हैं तो क्या होगा। तो अगर आप अपनी SIP नहीं भरते हो तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ये कोई बैंक का EMI नहीं है जिसे ना भरने से बैंक आपको उठा ले जाएगा, तो डरने का सवाल ही नहीं है। तीसरा सवाल, लोगों को लगता है कि एक बार हम अपनी SIP स्टार्ट कर देते हैं तो इसे बंद नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जब चाहे तब अपनी SIP बंद करवा सकते हो और अपने पैसे निकाल सकते हो। अब इन सब के बाद भी लोग अपने पैसे इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं, या फिर SIP कंटिन्यू क्यों नहीं रखते हैं। तो उसका सबसे मेन रीजन है वॉलेटिलिटी, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, जिसके कारण लोग डर के अपने पैसे निकाल लेते हैं। चलिए इसे और सिंपल वे में समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो दोस्तों, ये है राज, इसकी एज है 22 साल और इसके सारे जो दोस्त हैं मूवी और मौज मस्ती में अपने पैसों को उड़ा देते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। और आजकल राज काफ़ी दिनों से यूट्यूब पर वीडियो देखता है और उसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता चल चुका है, क्योंकि वो फ्री टाइम फालतू कामों में नहीं बल्कि अपनी फाइनेंशियल नॉलेज इंप्रूव करने में देता है। तो वो सोचता है कि उसे भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग से पैसे कमाने हैं। एक दिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और अपने पापा के पास जाता है और पापा को कहता है, पिताजी मैंने आजकल YouTube पर वीडियो देखा है जिसमें बताते हैं कि अगर हम महीने के केवल 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ ही सालों में हम अमीर बन सकते हैं। अब यहाँ पर राज के पिताजी के पास फाइनेंशियल नॉलेज की कमी होती है, तो वो राज को कहते हैं कि बेटा ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग कुछ नहीं होता, ये सब यूट्यूब वाले पागल बनाते हैं, बेटा इन चक्कर में मत पड़ और अपने पैसों को बचा के रख। अब राज एकदम निराश हो जाता है और वहाँ से जाता है। तभी सामने से उसके चाचा दिखाई देते हैं और वो राज को पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है। तब राज कहता है, कुछ नहीं चाचा जी, मैं सोच रहा था कि मैं अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करूँ और उसे कंपाउंड होने दूँ, बट पिताजी बोलते हैं ये सब बकवास है। तब चाचा जी कहते हैं, बेटा ये सब बकवास नहीं है, तुम इन्वेस्ट करो और पावर ऑफ कंपाउंडिंग सच में होती है। तब राज पूछता है, बट चाचा जी मैं अपने पैसे इन्वेस्ट कहाँ पर करूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तब चाचा जी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मैं बताता हूँ, तुम अपने पैसे निफ्टी 50 इंडेक्स में SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये रहा निफ्टी 50 का पिछले 22 साल का रियल डेटा। इस चार्ट में जनवरी 2000 से दिसंबर 2021 तक का डेटा है। हर महीने ये इंडेक्स कितना ऊपर गया है और कितना नीचे गया है, ये सब इसमें डिटेल के साथ दिखाई दे रहा है। अब ये सब देखकर राज चाचा जी की बात मानकर निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है और हर महीने 10,000 का इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, और चाहे कुछ भी हो जाए वो हर महीने इन्वेस्ट करता ही रहेगा। तो चलिए इस डेटा को एक्सेल शीट से समझते हैं।
तो मान लो 1 जनवरी को राज ने 10,000 इन्वेस्ट किए और हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करता है, तो मतलब 1 फरवरी को भी उसने 10,000 इन्वेस्ट किए होंगे। तो राज ने 1 जनवरी को 10,000 इन्वेस्ट किए, तो उस महीने जो रिटर्न मिला था वो था 4.44%। तो राज के पैसे उस महीने हो गए थे 10,444 रुपये। अब दूसरे महीने राज फिर से 10,000 इन्वेस्ट करता है और उसकी मार्केट वैल्यू हो जाती है 21,879 रुपये। तब राज बड़ा ही खुश हो जाता है, अरे वाह, मैंने तो 1,879 रुपये कमा लिए, ऐसा तो मैं आग लगा दूंगा। अब चलते हैं तीसरे महीने, फिर से राज ने 10,000 इन्वेस्ट किए और उसकी वैल्यू हो गई 29,444 रुपये। तब राज सोचता है, अरे ये क्या हुआ, मैं तो लॉस में चला गया। बट उसके बावजूद भी राज कंटिन्यू करता है और फिर से 10,000 महीने के इन्वेस्ट करता है। अब 1 साल बाद जनवरी 2001 में उसने टोटल 1,30,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन फिर भी उसके पैसे उसके इन्वेस्टेड अमाउंट से भी कम थे। तब राज सोचता है, साला ये क्या चक्कर है, इससे अच्छा तो मैं FD करवा लेता, कुछ तो रिटर्न मिल जाता। तो गाइस, इसे ही वॉलेटिलिटी कहते हैं। लेकिन फिर भी राज अपना हौसला नहीं तोड़ता और SIP जारी रखता है। अब 3 साल बाद जनवरी 1, 2003 को राज ने टोटल 3,70,000 रुपये इन्वेस्ट किए, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 3,31,013 रुपये। तब राज सोचता है, ये क्या बेकार चीज़ है, मरवा दिया चाचा जी ने। तो अब यहाँ पर मैक्सिमम लोग अपने पैसे जो है निकाल लेते हैं और लॉस में चले जाते हैं। लेकिन जब तक आप अपने पैसे निकालते नहीं हो तब तक वो सिर्फ पेपर लॉस था, लेकिन जैसे ही आप अपने पैसे निकाल लेते हो तो वो एक्चुअल लॉस हो जाता है। लेकिन फिर भी राज काफी सोच विचार करता है और इन्वेस्टमेंट जारी रखता है। तो दोस्तों, अब होती है कहानी चेंज। आप देख सकते हो 2003 के एंड में राज ने टोटल 4,80,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए हैं और उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 7,74,208 रुपये। अब और आगे बढ़ते हैं और 2006 के स्टार्टिंग में राज ने टोटल 7,30,000 इन्वेस्ट किया है और उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 16,18,635 रुपये। तो अगर आप इस तरह आगे बढ़ते रहोगे और हम अभी की इन्वेस्टमेंट देखें, यानी 1 दिसंबर 2021 को, तो दोस्तों राज ने टोटल अभी तक 26,40,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और उसके पैसे हो चुके हैं 1,50,45,098 रुपये। तो ये होती है एक्चुअल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्योंकि लोगों को लगता है कंपाउंडिंग का ग्राफ सीधा ऊपर जाता है, लेकिन एक्चुअल में ग्राफ सीधा ऊपर नहीं जाता है और इसी वॉलेटिलिटी के चलते लोग अपने पैसे निकाल लेते हैं, क्योंकि वो हर रोज मार्केट को चेक करते हैं। और दोस्तों, वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जब भी मैं कोई स्टॉक खरीदता हूँ तो अगले 5 साल तक सोचता हूँ कि मार्केट क्लोज हो चुका है, और इसी वजह से उन्हें मार्केट की वॉलेटिलिटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब दोस्तों, इस एग्जाम्पल में जो मेन चीज आपके पास थी वो है टाइम। अगर आपकी एज अभी कम है तो जरूरी नहीं कि आप हर महीने 10,000 ही इन्वेस्ट करो, आप 1,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जो अभी आपके पास है वह है टाइम, जो 40 साल के आदमी के पास नहीं होगा, चाहे वो कितना भी पैसा क्यों ना कमाता हो। और इसी वजह से वॉरेन बफेट की आज इतनी वेल्थ है। दोस्तों, SIP का बेनिफिट ये भी है कि आप जॉब करते हो और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, या आपके पास मार्केट की नॉलेज नहीं है कि ये काम कैसे करता है, तो आपको मार्केट को देखना ही नहीं है, आपको तो बस पैसे हर महीने 5 तारीख को इन्वेस्ट कर देने हैं। तो इससे होगा ये कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तब भी आप इन्वेस्ट करोगे और जब मार्केट नीचे जाएगा तब भी आप इन्वेस्ट करोगे, और जनरली आपको 15% का तो रिटर्न मिल ही जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप अपने लिए एक डिसिप्लिन की हैबिट क्रिएट करोगे अपने पैसे इन्वेस्ट करने की। अगर आपको लगता है कि आप अमीर नहीं बन सकते हो तो SIP की मदद से आप अमीर बन सकते हो, और अगर आप जितने लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करोगे आपको उतना ही बेनिफिट होगा। तो इसीलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतना इम्पोर्टेंट है। और अगर आप अपनी 20s में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो तो फिर चाहे वो कितना भी छोटा अमाउंट क्यों ना हो, आप अपने पैसों को ग्रो होते हुए देख सकते हो। और उस वक्त अगर कोई अपनी 30s में होगा और वो आपसे ज़्यादा भी अमाउंट इन्वेस्ट करेगा होगा, तब भी वो आपको बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मेन कंपोनेंट ही है टाइम। तो जिसके पास जितना ज़्यादा टाइम होगा वो उतना ही अमीर होगा। वेल दोस्तों, ये थी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बिल्कुल बेसिक नॉलेज, जो मैंने आपको एकदम सिंपल बच्चों की भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो यार एक लाइक ज़रूर से कर देना, और हमें आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चाहते हैं किसी
बुक्स के रिलेटेड आपको समरी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में उस बुक्स का नाम बता सकते हो। मैं ज़रूर से कोशिश करूँगा उस बुक के ऊपर वीडियो बनाने की। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।